सियारा अतारद यानी मरकरी सूरज के करीब पहला सियारा है, जबकि बाकी सियारे तरतीबवार सूरज से दूर वाक़या हैं। इसलिए अतारद का दर्जा हरारत भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। ज़मीन को देख लें, सूरज से काफ़ी दूर है, फिर भी ज़्यादातर हिस्से में 50 डिग्री से ऊपर की होलनाक गर्मी पड़ती है। लेकिन अतारद तो सूरज के करीब है और आम दर्जा हरारत 183 से ऊपर 400 तक रहता है। इसके बावजूद अतारद की सतह पर बर्फ़ पाए जाने के शवाहिद मिले हैं। आखिर ये कैसे मुमकिन है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है डिस्कवर अर्थ टीवी के तमाम नाजरीन बखैरियत होंगे और हमारी मालूमाती वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम निज़ाम शमसी के पहले सियारे अतारद यानी मरकरी के बारे में अहम मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। सियारा अतारद हमारे निज़ाम शमसी का सबसे अंदरूनी सियारा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सूरज के गिर्द 8 सियारे गर्दिश कर रहे हैं। ये तीसरे नंबर पर हमारी ज़मीन है, दूसरे पर वीनस और पहले नंबर पर सूरज के करीब तरीन मरकरी यानी अतारद। मरकरी सूरज के गिर्द एक चक्कर ज़मीनी एतबार से 87.969 दिनों में पूरा करता है। इसके अलावा सूरज के गिर्द लगने वाले हर 2 चक्रों में अतारद अपने महवर के गिर्द 3 बार गर्दिश करता है। क्योंकि ज़मीन से अतारद हमेशा सूरज के करीब दिखाई देता है, इसलिए अतारद का मुशाहिदा अमूमन सूरज ग्रहण के दौरान ही किया जाता है। शुमाली निस्फ़ कुरे पर अतारद को देखने के लिए ग़ुरूब आफ्ताब के फ़ौरन बाद या तुलूए आफ्ताब से ज़रा कबल का वक्त मुनासिब होता है। अतारद के बारे निस्बतन बहुत कम मालूमात मौजूद हैं। ज़मीन से दूरबीन से किए जाने वाले मुशाहिदात से हलाल की शक्ल का अतारद दिखाई देता है, ताहम ज़्यादा तफसील नहीं दिखाई देती। अतारद को जाने वाले 2 खलाई जहाज़ों में से पहला जहाज़ मैरिनर धम था, जिसने 1974 से 1975 के दौरान अतारद के 45% हिस्से की नक्शाकशी की थी। दूसरा जहाज़ मैसेंजर था, जो अतारद के मदार में 17 मार्च 211 को दाखिल हुआ और बकिया हिस्से की नक्शाकशी में मसरूफ़ हो गया। अतारद शक्ल में हमारे चाँद से मुशाबे है और शहाबियों के गिरने से पैदा होने वाले गड़े यहाँ बेशुमार हैं। इसका अपना कोई कुदरती चाँद नहीं और ना ही कोई ख़ास फ़िज़ा है, ताहम चाँद के बरक्स इसके अंदर बहुत बड़ी मिकदार में लोहा पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका मकनातीसी मैदान ज़मीन के मकनातीसी मैदान का महज 1% है। अपने छोटे हुजम और लोहे के अंदरूनी ढांचे के बायस अतारद बहुत कसीफ है। अतारद की सतह का दर्जा हरारत अजीब व गरीब है। ये -183 से 427 दर्जा तक रहता है। सूरज की धूप वाले हिस्से सबसे ज़्यादा गर्म, जबकि कुतुबैन के नज़दीक वाले गड़े सबसे सर्द मुकाम है, ज़मीन से भी सर्द। अतारद के मुशाहिदात के बारे हमें पहली दस्तावेज़ात क़ब्ल मसीह ज़माने से मिलती हैं। 4वीं सदी क़ब्ल मसीह में यूनानी माहिरीन फ़ल्कियात का ख्याल था कि ये सियारा दरअसल 2 मुख्तलिफ अजराम फ़ल्की हैं। एक इजराम फ़ल्की सिर्फ सूरज निकलने और दूसरा सूरज के ग़ुरूब होने पर दिखाई देता है। अतारद का अंग्रेज़ी नाम मरकरी है, जो यूनानी तहजीब से मुस्तार लिया हुआ है। अतारद हमारे निज़ाम शमसी के 4 अंदरूनी सियारों में से एक है, जो अर्दी सियारे कहलाते हैं। इसकी साख पथरीली है, जो ज़मीन से मुशाबे है। हमारे निज़ाम शमसी का ये सबसे छोटा सियारा है और उसका कुतर 2439.7 किलोमीटर है। अतारद दरअसल हमारे निज़ाम शमसी के कई चांदों से छोटा लेकिन इंतहाई वजनी है। इसका 70% हिस्सा धाती जबकि 30% सिलिकेट से बना है। अतारद की कसाफ 5.427 ग्राम फी मकाब मीटर है, जो ज़मीन से ज़रा सी कम और निज़ाम शमसी में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा है। अतारद की कसाफ्त की मदद से हम उसके अंदर के बारे में जान सकते हैं। ज़मीन की कसाफ्त की सबसे बड़ी वजह उसकी कशिश शकल की वजह से उसका सिकुड़ना है। इसी वजह से ज़मीन का इंतहाई कसीफ मरकज़ा वजूद में आया। अतारद का हुजम इंतहाई मुख्तसर है और उसके अंदरूनी अज़्ज़ा इतने सिकुड़े हुए नहीं। इसी वजह से उसके वज़नी होने का सबब उसका बड़ा मरकज़ा और उसमें लोहे की कसरत है। माहिरीन अर्दियात के मुताबिक अतारद का मरकज़ा कुल वज़न के 42% के बराबर है। ज़मीन में ये शरह 17% है। हालिया तहकीक के मुताबिक अतारद का मरकज़ा माया हालत में है। मरकज़े के बाद 500 से 700 किलोमीटर चौड़ी तय है, जिसे मेंटल कहते हैं। ये तय सिलिकेट से बनी है। मैरिनियर धर्म से हासिल होने वाली मालूमात
और ज़मीन से किए गए मुशाहिदात की बिना पर यह माना जाता है कि अतारद की बैरूनी सतह 100 से 300 किलोमीटर तक चौड़ी है। अतारद की सतह पर ढेरों तंग सी सतहें पाई गई हैं जो कई 100 किलोमीटर तवील हैं। ख्याल किया जाता है कि जब अतारद का मरकज़ा और मेंटल सर्द होने शुरू हुए तो बैरूनी सतह पहले से ठंडी हो चुकी थी और उसके सिकुड़ने की वजह से इस तरह की सतह वजूद में आई। अतारद के मरकज़े में हमारे निज़ाम शमसी के दीगर अहम सियारों की निस्बत बहुत ज़्यादा लोहा पाया जाता है। इस ज़िमन में कई नज़रियात भी पेश किए गए हैं। सबसे आम माना जाने वाला नज़रिया उसके मुताबिक अतारद में दाद और सिलिकेट की शरह वैसी है जैसी कॉन्ड्राइड शहाबियों की होती है। इस नज़रिए के मुताबिक एक बहुत बड़ा शहाबिया अतारद से टकराया और उसके बैरूनी सतह का बहुत बड़ा हिस्सा धूल बनकर उड़ गया और मरकज़ा उसकी जिसामत के हिसाब से बहुत बड़ा बाकी रह गया। ज़मीन के चांद के बारे इसी तरह का नज़रिया पाया जाता है। एक और नज़रिए के मुताबिक अतारद का जन्म शमसी बादल से हुआ था। जब सूरज की तवानाई के अखराज की शरह मुस्तहकम नहीं हुई थी उस वक्त अतारद का हुजम आज से दुगना ज्यादा था। ताहम जब सूरज सिकुड़ना शुरू हुआ तो अतारद का दर्जा हरारत 2500 से 3500 केलोन था। ऐन मुमकिन है कि यह दर्जा हरारत 10,000 डिग्री केलोन रहा हो। इस इंतहाई बुलंद दर्जा हरारत से अतारद की सतह पर मौजूद ज्यादातर धातें पिघल कर बखारात बन गईं जिन्हें शमसी हवा उड़ा ले गई। तीसरे नजरिए के मुताबिक शमसी बादल से पैदा होने वाली कशिश से अतारद की सतह पर मौजूद हल्के ज़रात अतारद को छोड़ गए। इस तरह हर नजरिया अतारद के बारे में नया ख्याल पेश करता है। अगले 2 खलाई मिशन मैसेंजर और बेबी कोलंबो इन्हीं नजरियात की तस्दीक करेंगे। बैसियत मजमूई अतारद की सतह हमारे चांद से बहुत मुमासल है। इसके अलावा यहाँ मरीख जिसे बहुत बड़ा मैदान और खाइयाँ मौजूद हैं जो ये जाहिर करते हैं कि अर्जियाती एतबार से अतारद कई अरब सियालों से साकन है। चूँकि अतारद के बारे में हमारी मालूमात 1975 में मैरीन्स खलाई जहाज के उसके पास से गुजरने और उसकी सतह के मुशाहिदात तक महदूद है, जिसकी वजह से अर्जी सियारों में अतारद के बारे में हमारी मालूमात सबसे कम है। हाल ही में मैसेंजर नामी खलाई जहाज उसके करीब से गुजरा है, जिससे उम्मीद है कि हमारी मालूमात काफ़ी बढ़ जाएंगी। अल्बेडो की खसूसियात मुख्तलिफ जगहों पर रोशनी के इनकास की मुख्तलिफ मकदारों को जाहिर करती हैं। अतारद पर चांद की तरह बुलंद मैदान, कटी फटी सतहें, पहाड़, मैदान और वादियाँ वगैरह पाई जाती हैं। 4.6 अरब साल कबल अतारद की पैदाइश के बाद से इस पर शहाबियों और दुमदार तारों की बहुत बड़ी मकदार गिरती रही है। दीगर तमाम सियारों के बरक्स अतारद का मैदार मुनफरद है और इसी वजह से सूरज से उसका दरमियानी फासला 4 करोड़ 60 लाख से लेकर 7 करोड़ किलोमीटर तक रहता है। इसे अपने मैदार में एक चक्कर पूरा करने पर 88 दिन लगते हैं। सूरज से घटते बढ़ते फासले की वजह से अतारद का एक दिन उसके 2 सालों के बराबर होता है। ज़मीनी एतबार से 176 दिन लगते हैं। ज़मीन की निस्बत अतारद का मैदार 60 डिग्री झुका हुआ है। इसकी वजह से अतारद औसतन हर 7 साल बाद ज़मीन और सूरज के दरमियान से गुजरता है। बहुत अरसे तक यही समझा जाता था कि अतारद सूरज के साथ इस तरह जुड़ा हुआ है जैसे ज़मीनी चांद हमेशा ज़मीन की तरफ एक रुख किए रहता है। वैसे ही अतारद की एक सिमत सूरज की सिमत रहती है। ताहम 1965 में रेडार के मुशाहिदे से पता चला कि ये 3 निस्बत 2 है, यानी सूरज के गिर्द लगने वाले हर 2 चक्रों में अतारद 2 बार घूमता है। मारीन फल्कियात की इस गलतफहमी की वजह ये थी कि जब भी अतारद के मुशाहिदे का बेहतरीन वक्त आता, अतारद हमेशा एक ही जगह और एक ही रुख पर दिखाई देता था। कंप्यूटर पर तैयार किए गए मॉडल से पता चलता है कि दीगर सियारों की कशिश के बायस अतारद अपने मैदार पर तकरीबन 0 से 0.45% में करोड़ों सालों में घूमता है। ये अंदाजा भी लगाया गया है कि अगले 5 अरब साल के दौरान 1% इम्कान है कि अतारद ज़ोहरा से टकरा जाए। ज़मीन से अतारद को खलाई जहाज भेजा जाना तकनीकी एतबार से काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि खलाई जहाज को सूरज की इंतहाई ज़्यादा कशिश पर काबू पाना पड़ता है। अतारद को जाने वाले खलाई जहाज को 9 करोड़ 10 लाख किलोमीटर का फासला तय करने के दौरान सूरज की कशिश पर भी काबू पाना पड़ता है। अतारद की महवरी गर्दिश की रफ्तार 48 किलोमीटर फी सेकंड है, जो ज़मीन की 30 किलोमीटर फी सेकंड से ज़्यादा है। इसे जहाज को अपनी रफ्तार में काफ़ी बड़ी तब्दीली लानी पड़ती है, जो किसी भी दूसरे सियारे के गिर मैदार में दाखिले या अतारद पर उतरने के लिए काफ़ी ज़्यादा ईंधन जलाना पड़ता है ताकि उतरने की रफ्तार मुनासिब हद तक कम हो जाए। चूँकि अतारद की फ़िज़ा ना होने के बराबर है, तो पैराशूट वगैरह का इस्तेमाल मुमकिन नहीं। इसलिए अतारद पर जाने के लिए दरकार ईंधन की मकदार पूरे निज़ाम शमसी से बाहर निकलने के लिए दरकार ईंधन से भी ज़्यादा है। अतारद का चक्कर लगाने वाला पहला खलाई जहाज नासा का मैरिनियर दहम था, जो 1975 ईस्वी में भेजा गया। इस जहाज ने ज़ोहरा की कशिश शकल को इस्तेमाल करते हुए अपनी रफ्तार को अतारद के साथ जोड़ा।
इस तरह ये जहाज पहली बार शक्ली मदद इस्तेमाल करने वाला और एक से ज्यादा सियारों को जाने वाला जहाज करार पाया। अतारिद की जानब नासा का दूसरा मिशन मैसेंजर 3 अगस्त 2004 को कैप कैनरोल से बोइंग डेल्टा 2 रॉकेट से भेजा गया। इस मिशन से 6 बुनियादी बातें वाज़ेह होनी थीं। अतारिद की इक्साफ, उसकी जुग्राफियाई तारीख, मकनातीसी मैदान की नोयत, मरकज़े की बनावट, उसके कुतुबैन पर बर्फ है या नहीं, और उसकी मामूली सी फिजा कहाँ से आई। इन सवालात के जवाबात के लिए मैसेंजर पर मतलूबा आलात मौजूद थे। यूरोपीय खलाई एजेंसी जापान के तावन से बेपी कोलंबो नामी एक मुश्तरका मिशन तैयार कर रही है, जिसमें अतारिद के गिर्द 2 खलाई जहाज होंगे। एक का काम सियारे का नक्शा तैयार करना होगा और दूसरा मकनातीसी मैदान का मुताला करेगा। रवानगी के बाद अंदाजा है कि 2019 ईस्वी तक ये अतारिद तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा ये अतारिद के मुशाहदा के लिए बाला बनफशी और एक्सरे और गैमा रेज का इस्तेमाल भी करेगा। नाज़रीन मोहतरम, इंसान हमेशा नई चीजें जानने की तगोदो में लगा रहता है और इस घर से उसने सितारों पर कमान डालने की ठान रखी है। इससे पहले इंसान को अपने घर निज़ाम शमसी के मुतालिक जानना है और उसके साथ इंसान हर सियारे पर जिंदगी तलाश करने की कोशिश भी करता है और निज़ाम शमसी से बाहर दूसरे सियारों की तलाश कर रहा है। पर अतारिद सियारा जिंदगी के काबिल नहीं है, पर बर्फ की मौजूदगी और कम दर्जे हरारत उसे उम्मीद की किरण जरूर दिखाता है।